जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर सेकंड के तहत आपके पाठ्यक्रम में वैचारिक पृष्ठभूमि के तहत दलित विमर्श पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये दलित विमर्श जो कि जाति पर आधारित अस्मिता मूलक विमर्श है, यह एक भारतीय विमर्श है, क्योंकि जातियाँ जो है ये भारतीय समाज की बुनियादी संरचनाओं में से एक है। इस विमर्श ने भारत की अधिकांश भाषाओं में दलित साहित्य को जन्म दिया। दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दबाया हुआ, रौदा हुआ, शोषित, दमित, यानी जिसका दमन या दलन किया गया हो। हिंदी मानक कोश के अनुसार दलित शब्द का अर्थ है रौदा हुआ, मर्यादित, कुचला हुआ, पदाक्रांत वर्ग, हिंदुओं में शूद्र, जिन्हें अन्य जातियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के शब्दों में दलित शब्द का मतलब है जिसका दलन और दमन हुआ हो और दबाया गया हो, उत्पीड़ित हो, शोषित हो, सताया गया हो, गिराया गया हो, हतोत्साहित और वंचित हो। दलित साहित्य की अवधारणा को लेकर बहुत सारी बहस खींची चली आ रही है कि इस पर भी चर्चा होने लगी। ये सवाल दलित साहित्य में प्रमुखता से छाया रहा कि दलित साहित्य कौन लिख सकता है? जिसने खुद झेला हो वही, यानी जिसने स्वानुभूति ही प्रमाणिक होता है, सहानुभूति को भी स्थान मिलेगा, यानी जिसने खुद अनुभूत किया हो वही प्रमाणिक जो है लेखन कर सकता है। जो खुद अनुभूत नहीं करेगा वो क्या लिखेगा? तो प्रमुख दलित साहित्यकारों ने कहा, चूंकि सवर्णों यानी जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने दलितों की पीड़ा को भोगा नहीं है, इसलिए वे दलित साहित्य नहीं लिख सकते। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं, क्योंकि आरंभ में ये बहस का मुद्दा बना रहा। प्रोफेसर चौथी राम यादव के अनुसार हिंदी पट्टी में जो नवजागरण आया उसमें साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय जागरण के साथ ही सामंतवाद विरोधी दलित जागरण के स्वर भी प्रस्फुटित हुए, जिसकी कोई नोटिस ही नहीं ली गई। एक समय भारत में स्वामी अछूतानंद हरिहर के दलित आंदोलन की बड़ी धूम थी। स्वामी जी की कविताएं दलित समाज में आत्मसम्मान और आत्मगौरव का बोध जगा रही थी। इनकी कृतियों में मायानंद, बलिदान, राम राज्य न्याय, अधिवांश का डंका, ये ऐसी महत्वपूर्ण कृतियां जिनका दलित समुदाय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। तो ये सभी तो अछूतानंद से प्रभावित थे और उनकी दर्जनों कविताएं भी मिलती हैं। उनमें जनकवि बिहारी लाल हरित सबसे प्रखर और लोकप्रिय कवि थे। तो ये जो दलित साहित्यकार शिवराज सिंह बेचैन के अनुसार स्वामी अछूतानंद हरिहर ने सन 1910 में सबसे पहले दलित शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोक्ता विवेकानंद को माना कि दलित जो है टर्म को प्रयोग किया था विवेकानंद जी ने। अंबेडकर के लोक शिक्षा प्रसारक मंडल के दलित साहित्य सेवक संघ व 1970 का जो उनका दलित पैंथर्स नामक दलितों के राजनीतिक दल ने दलित शब्द का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। दलित विद्वानों ने नव जागरण का आरंभ बंगाल से नहीं महाराष्ट्र से माना है, जहां से दलित मुक्ति की लहर चली। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नारायण गुरु केरल, पेरियार रामास्वामी नायकर तमिलनाडु से, स्वामी अछूतानंद उत्तर भारत से, चांद गुरु बंगाल से, ये सभी दलित महापुरुष हैं। दलित विमर्श के प्राचारिक जो आधार है वो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन व रचना कर्म है। ज्योतिबा फूले व महात्मा गांधी का दर्शन भी दार्शनिक पृष्ठभूमि में है। भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने जब आमरण अनशन किया तो उसके फलस्वरूप गांधी व अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसके बाद दलित राजनीति में गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ। गांधी जी ने दलितों को क्या कहा? हरिजन शब्द से संबोधित किया। उन्होंने दलित विमर्श को खारिज कर दिया। मतलब जब वो हरिजन कहते हैं तो दलित विमर्श की बात को खारिज करते हैं। जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद संविधान में दलित समाज के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए। 1960 का दशक दलित राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान वैकल्पिक दलित राजनीति का उदय हुआ। दलितों के लिए नया शब्द बहुजन प्रचलित हुआ। 1960 के दशक की बात है। और दलित विमर्श पूंजीवाद व ब्राह्मणवाद दोनों को खतरनाक मानता है, यानी एक तरीके से कैपिटलिस्ट हो ब्राह्मणवाद दोनों ही खतरनाक है। ब्राह्मणवाद पर स्वयं अम्बेडकर जी लिखते कि ब्राह्मणवाद से मेरा आशय समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा व सामाजिक न्याय की भावनाओं के निषेध से है। यद्यपि ब्राह्मण इसके जनक है, लेकिन यह ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं है, ये तो सभी जातियों में घुसा है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा उन लोगों में भी नहीं है।
यानी अगर जातियों के साथ गलत करते हैं तो सभी करते हैं वो। तो दलित चिंतक मार्क्सवादी विचारधारा से भी सहमत नहीं है। मार्क्स दलित समस्या को मूलतः आर्थिक समस्या मानते हैं कि दलित इतने उत्पीड़ित है क्योंकि वो कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं है। वे इसे श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दलित जीवन की समस्या केवल श्रम नहीं है, पैसे नहीं है। उनको बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, फिर भी वो अपनी जाति को लेकर उत्पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। तो दलित विमर्श स्त्री विमर्श को अपने साथ रखकर देखने की पैरवी करता है। हालांकि कई महत्वपूर्ण स्त्री दलित रचनाकारों ने दलित समाज में दलित स्त्रियों के लिए अलग विचार को आगे बढ़ाया है। तो देखिए आजकल जो चर्चा के केंद्र में ना ऐसे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जिनको सब लोग हाशिए पे रख दिए, जिन पे चर्चा नहीं करते। उसमें दलित मुद्दा है, स्त्रियों के लिए स्त्री विमर्श की बात है, और जनजातियों में भी देखते हैं तो जनजातीय विमर्श निकल के आता है, आदिवासियों की विमर्श बात होती है। तो जो जो मुद्दे आज तक दबाए गए हैं इतिहास में, वो अब जो है साहित्य उनको खंगाल के सबके सामने जो है चेतना युक्त जो है समाज बनता चाह रहा है, तो उन चीज़ों को रख रहा है। तो उन्हीं में से आपका आता है ये दलित विमर्श की बात, दलितों पर चर्चा की बात। तो साहित्य में सबसे पहले 1914 में हीरा डोम की कविता थी, है ना। साहित्य में सबसे पहले 1914 में हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती पत्रिका में छपी थी। स्वामी अछूतानंद जो हरिहर उपनाम से कविता लिखते थे, उस समय के प्रमुख दलित लेखक थे। कई चिंतक अछूतानंद को पहला दलित साहित्यकार भी मानते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों व धाराओं ने दलितों की पीड़ा को आवाज़ दी। प्रेमचंद जी का ठाकुर का कुआं, सदगति, ये प्रमुख कहानियां हैं जो दलित की समस्याओं को सबके सामने लाकर उनके दलित जीवन की पीड़ा को दिखाने का कार्य करती हैं। फिलहाल हिंदी साहित्य में देखें तो दलित विमर्श 70 के तक की दलित कविता का केंद्रीय स्वर अम्बेडकर की स्तुति ही रही है, लेकिन 8वें दशक से दलित कविता का स्वर बदलने लगता है और उसमें दलित वर्ग की पीड़ा एवं विद्रोह भावना की अभिव्यक्ति लगातार होने लगती है। दलित कविता का विद्रोह सवर्णवादी मानसिकता के विरुद्ध है। सवर्ण समाज ने अलौकिकता के सहारे दलित समाज और उसकी सृजनात्मकता को अवरुद्ध कर रखा है, इसलिए दलित कविता सवर्ण संस्कृति को मुर्दा संस्कृति बताते हुए इसे पराई संस्कृति कहती है। दलित कवि हैं कमल भारती अतार्किक परंपराओं को चुनौती देते हुए दलित वर्ग की मुक्ति के स्वप्न को शब्द देते हुए लिखते हैं, मेरे परदादा मर गए जूठन खाते, उतरे चितरे पहने खेत बोते जोते, इस पूर्व जन्मों का फल मानते मानते और जमींदार फूलता गया, जमींदार का वंश बढ़ता गया आकाश बेल की तरफ, पर अब मैं पूर्व जन्म नहीं वर्तमान देखता हूँ। तो देखिए जो खुद भोगा है भुक्त भोगी रहा है वो स्वयं कहता है। और दलित कविता दलित की स्थिति के लिए सीधे रूप में सवर्ण समाज विशेषकर ब्राह्मण जाति को जिम्मेदार मानती कि इनकी वजह से हमारी ये हेय दशा हुई है। आज की दलित कविता शोषण के बहुविध रूपों की पहचान करती है। भूमंडलीकरण, विचारधाराओं के छद्म, जाति व्यवस्था की जकड़न, पूंजीवादी आदि के शोषणकारी स्वरूप की पहचान दलित कविता करती है। दलित साहित्य में आत्मकथाओं की बड़ी मात्रा में सृजन हुआ। इसमें कुछ नाम आते हैं जिनमें प्रमुख है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, डॉक्टर धनबीर, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन, कौशल्या वैजयंती, सूरजपाल चौहान आदि ये सभी प्रमुख दलित लेखक हैं। साहित्य में दलित विमर्श की 3 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। पहली, दलित जाति में जो जन्मे लेखक हैं, जो स्वानुभूति उनका खुद का अनुभव किया हुआ आधार है, उस पे केवल दलितों द्वारा रचित साहित्य को दलित साहित्य कहते हैं। दूसरा है कि दलित इतर लेखक जिन्होंने दलित जीवन के विषय में लिखा है लेकिन जिया नहीं है। तीसरे वे हैं जो मार्क्सवादी लेखक जो दलितों को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं। तो लिखने की भी अगर देखेंगे तो 3 उसमें भाग में बट गए हैं। दलित साहित्य की पृष्ठभूमि में देखें तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, उनका चिंतन मनन है, ज्योतिबा फूले है, महात्मा बुद्ध का भी दर्शन है। तुलसीराम जी ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदय होता है। अतः वर्तमान दलित राजनीति तथा साहित्य का जो भी रूप है उसकी जड़ में कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का संघर्ष ही है। वैसे हमने बताया कि आजकल लिखने के 3 तरीके और उसमें भी अलग अलग उसमें बट गए हैं। और आपको हीरा डोम का ये अछूत की शिकायत जो कविता वो ध्यान रखना है, पहली कविता मानी जाती है। 1914 में ये सरस्वती में छपा था। कविता में ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी कि हमनी के राति दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के इतनी काहे के हल्कानी। ऐसे ही बिहारी लाल काव्य संग्रह इनका है अछूतों का पैगंबर, 1946 में। अछूतों का पैगंबर ये प्रथम दलित कविता संग्रह माना जाता है। तो ये पहला दलित संग्रह कौन सा माना जाता है? 1946 में अछूतों का पैगंबर।
इनके लाए एक इनका बिहारी लाल का ही देखें तो एक है चमार हूँ मैं 1975 में आया, भीमा राय करके है, भीमा राय 1973 में। गोपाल प्रसाद का काव्य संग्रह है सुपर्णखा 1946। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने काव्य संग्रह लिखा 1982 में, उसका नाम है किनारे भी मझधार भी 1982 में, हीरामन 1989 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो काव्य संग्रह है तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक है सदियों का संताप। नाम से ही लग रहा होगा कि जैसे कोई सदियों से भोगता हो, तो सदियों का संताप 1989 में लिखते हैं। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका वाल्मीकि, ये 1997 में लिखते हैं। जूठन इनका पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना जूठन। तो बस बहुत हो चुका वाल्मीकि, अब और नहीं। तो सदियों का, इसको याद करने का ऐसे भी तरीका वाल्मीकि जी का है कि सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका वाल्मीकि, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते। इसी तरीके से माता प्रसाद का हरिजन ग्राम गीत, एकलव्य हिंदी कविता में दलित, दिग्विजय का रावण, कंवल भारती का है डॉक्टर अंबेडकर की कविता है 1996 में लिखा है। और कंवल भारती ने लिखा कि जब तुम्हारी निष्ठा क्या होती है 1996 में। ऐसे मोतीलाल संत, स्वामी भगत सिंह, मोहनदास नैमिषारण्य सफदर एक बयान 1989 में लिखते हैं। शिवराज सिंह बेचैन जो है, इनकी नई फसल 1989 में कविता संग्रह है। चमार की चाय कविता है। क्रौच हूँ मैं, है ना। सूरजपाल चौहान का क्यों विश्वास करूं, ये जो नाम है ये दलित जो लेखक हैं उनमें आते हैं, मनोज सोनकर, सूरज तनवर। लेकिन जो प्रमुख दलित रचनाकार हैं उनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आता है। 1950 से 2013 का जो इनका समय है, इसमें इन्होंने सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका वाल्मीकि, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, चयनित कविताएं। ये जितना भी हमने बताया ये काव्य संग्रह था। इनका कहानी संग्रह एक है सलाम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। सलाम किसका है? सलाम 2000 ईस्वी में। और घुसपैठिए भी इन्होंने लिखा था 2000 ईस्वी में। तो 25 चौका 150, छतरी अम्मा एंड स्टोरी, ये सब भी है इनका। और आलोचनात्मक रचनाओं में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2001 में। मुख्य धारा और दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ। इनका 1997 में आया है जूठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा है इनका। और इन्होंने जो साक्षात्कार दिया था वो है दलित साहित्य की विकास यात्रा करके। अनुदित इनके द्वारा रचनाएं हैं कि क्यों मैं हिंदू नहीं हूँ, सायरन का शहर। प्रसिद्ध कविताओं में ठाकुर का कुआं, कविता और फसल, वंशज, अंधेरे में शब्द। प्रसिद्ध कहानियों में घुसपैठिए, प्रमोशन, बैतिस्मा, अम्मा, लोकतंत्र, पीटर मिश्रा। और इनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार भी साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश के द्वारा भी मिला हुआ है। मोहनदास नैमिषारण्य का भी दलित विमर्श में नाम आता है, बहुत बड़े लेखक हैं। 1949 में इनका जन्म हुआ। महत्वपूर्ण रचनाओं में इनका है क्या मुझे खरीदोगे, मुक्ति पर, वीरांगना, झलकारी बाई, आज बाजार बंद है, जख्म हमारे, सफदर एक बयान 1989 में इनके द्वारा, आवाजें हैं कहानी संग्रह। इन्होंने दलित आंदोलन का इतिहास करके 2012 में 4 भागों में इसको लिखा है। तुलसीराम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं में इनकी मुर्दैया 2010 में, मुर्दैया का दूसरा भाग, मणिकर्णिका 2014 में, ये अपने UGC नेट पाठ्यक्रम में लगा भी है। और इतिहास से संबंधित इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन ईरान, पर्शिया टू ईरान, जयप्रकाश करदम, तलाश कहानी उपन्यास, डॉक्टर धर्मवीर भारती का है, किनारे भी मझधार भी, और बहुत सारी रचनाएं इनके द्वारा भी हैं। तो इसी तरह रूप नारायण सोनकर, लघु कथा संग्रह, शरण कुमार लिम्बाले का नाम आता था, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण, छुआछूत। और इसी तरीके से देखिए तो ये बहुत ही संक्षेप में हमने बात किया दलित साहित्य पे। लेकिन दलित विमर्श से रिलेटेड बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन रचनाओं को आपको ध्यान देना इसमें, जैसे दलित विमर्श रचनाकार और रचनाओं में ओम प्रकाश जी का जैसे ये रचना है दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, ये 2013 में। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी इनके द्वारा है। नैमिषारण्य का भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, इन्होंने 4 भागों में 2013 में, आज बाजार बंद है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित चेतना की पहचान, सूर्य नारायण। यशवंत विरोधे दलित शिखरों के साक्षात्कार 2013 में। शरण कुमार लिम्बाले, दलित ब्राह्मण, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र।
हिंदू दलित साहित्य वेदना और विद्रोह, झुंड, ओमबेट, दलित दृष्टि, प्रज्ञा सूर्य, बाबा साहब अम्बेडकर 2013 में। रमणीका गुप्ता का दलित हस्तक्षेप 2004, दलित चिंतन का अनुभव और विचार 2014 में। ये डॉक्टर एन सिंह कृष्णदत्त पालीवाल का दलित साहित्य, बुनियादी सरोकार, उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य। राम पुनियानी करके हैं, इनका है सामाजिक न्याय एक सचित्र परिचय, सांप्रदायिक राजनीति, तथ्य एवं मिथक। बद्रीनारायण उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास। रामाश्रय राय सामुदायिकता का आधार एक अनुशीलन। संजीव खुस्सा सफाई कामगार समुदाय। मार्टिन मेकवान, इनका है मेरी कथा, दलित यातना, संघर्ष और भविष्य। राजदेव सिंह का निर्गुण राम भक्ति और दलित जातियाँ। साक्षात मस्के का परंपरागत वर्ण व्यवस्था और दलित साहित्य। मीरा गौतम, गुरु रविदास, वाणी और महत्व। शिवराज सिंह बेचैन का है सामाजिक न्याय और दलित साहित्य। डॉक्टर धर्मवीर जी का है डॉक्टर अंबेडकर के प्रशासनिक विचार, मातृसत्ता, पितृसत्ता और जार सत्ता। कामसूत्र की संतानें, तीन द्विज हिंदू स्त्रीलिंगों का चिंतन। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, थेरी गाथा स्त्रियाँ और डॉक्टर अंबेडकर, दलित सिविल कानून, दूसरों की जूतियाँ, चमार की बेटी, रूपा, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। पीएन सिंह का अंबेडकर चिंतन और हिंदी दलित साहित्य। डॉक्टर सेवा सिंह का ब्राह्मण और जन्म विमर्श। तेज सिंह का दलित समाज और संस्कृति 2007। उमाशंकर चौधरी का दलित विमर्श, कुछ मुद्दे कुछ सवाल। डॉक्टर सुभाष चंद्र का दलित मुक्ति आंदोलन। डॉक्टर रामचंद्र, दलित साहित्य की विकास यात्रा। एसके पंजम, भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा 2015। तो यहाँ पे हमारा जो दलित विमर्श है वो समाप्त होता है, संक्षेप में है। और अभी तो ये है कि पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम संक्षेप में इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा बहुत ही विस्तार में हम एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप इन सारे जो भी आपके यूनिट हैं कम से कम एक बार इतने सारे यूनिट से गो थ्रू हो जाइए। बाकी डिटेल में जब भी वो मिले तो आप लोग भी इसको और विस्तार से पढ़िए। धन्यवाद।